नमस्कार साथियों, ब्रजवासी शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं और वो मुद्दा सिर्फ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उस पर बात करना इसलिए थोड़ा आवश्यक हो जाता है क्योंकि संसद में हिंदू संस्कृति, हिंदू आस्था और हिंदू परंपराओं पर जिस प्रकार से अपमानजनक ड्रामेबाजी की गई है उससे हर हिंदू की आस्था को ठेस पहुंची है। मित्रों, हर हिंदू की आस्था को ठेस पहुंची है। अब मैं आपसे ये बताने का प्रयास करूंगा कि इस विपक्ष ने कब कब हिंदू आस्था को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू परंपरा को, सनातन की मान्यताओं को हमेशा से ही अपमानित किया है। इन्होंने कभी भी हिंदुओं का सम्मान करने की चेष्टा नहीं की है और कल तो हद हो गई, हद। इस प्रकार से अगर हिंदुओं की आस्था के साथ में संसद, वो भी संसद एक राजनीतिक चर्चा और संवाद की स्थान, जहाँ पर देश का भविष्य, देश का योजनाएं, देश की परंपराएं, देश की आस्था, देश का विकास, शिक्षा, सब मुद्दों पर वहाँ पर गहन चर्चा होती है और जिससे देश के नागरिकों के कल्याणकारी योजनाएं बनती हैं, वहाँ पर इस देश की सबसे बड़ी आबादी, हिंदू आबादी की आस्था पर इतनी गहरी चोट पहुँचाने का प्रयास किया गया, वो भी विपक्ष की तरफ से। और जिस व्यक्ति ने ऐसा ड्रामा किया, अगर आप उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहेंगे तो उस व्यक्ति ने अपने स्वयं के शपथ पत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में ये घोषणा कर रखी है कि किस प्रकार से उस पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगे हुए हैं, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के आरोप उन पर लगे हुए हैं। और विपक्ष के सारे नेता भी वहाँ मौजूद रहे। उनमें माननीय राहुल गांधी जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद राहुल गांधी जी की ही वो स्क्रिप्ट ना हो, ऐसा संदेह मुझे होता है, ऐसा संदेह। अखिलेश यादव जी की पार्टी के सांसद तो बड़ा बढ़ चढ़कर ड्रामा कर रहे थे, जैसे मान के चलो कोई विवाह समारोह हो रहा हो, कितनी महान हम काम कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव जी स्वयं अपने मुंह से कह चुके हैं कि मैं यदुवंशी हूँ, भगवान श्री कृष्ण को मैं मानता हूँ। अरे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में कोई अंतर है? राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। तो आप राम मंदिर का जो गौरव है विश्व में, राम मंदिर का जो सम्मान है विश्व में, आप उन्हें ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात चंदा चोरी की, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दोस्तों, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दर्शकों, इस राम मंदिर के मामले में आप 1 मिनट, ऐसा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, जितना मैं सोशल मीडिया और समाचार पत्रिकाओं को पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और अपना विचार बनाता हूँ और विद्वान लोगों को सुनता हूँ, कि आप एक बात बताइए, इस देश की सबसे बड़ी सुरक्षा भारतीय संसद की है। जब भारतीय संसद पर हमला हो सकता है, मुंबई टाटा होटल जो फुल सिक्योरिटी में रहती है, शिवाजी टर्मिनल जो फुल सिक्योरिटी में रहता है, वहाँ पर आतंकवादी हमले हो सकते हैं। विभिन्न शहरों में आतंकवादी हमले कराए जा सकते हैं। पुलवामा और ना जाने कहाँ का जितने भी, और चलो यहाँ की तो बात छोड़ो, अमेरिका का जो पेंटागन फुल सिक्योरिटी जोन है, वहाँ पर भी जब हमले कराए जा सकते हैं, तो आप एक बात बताइए, क्या राम मंदिर में चोरी नहीं कराई जा सकती? राम मंदिर में चोरी नहीं कराई जा सकती? आप 1 मिनट सोचो, विचार करो, फिर अपना उसमें धारणा बनाना। अगर राम मंदिर में चोरी, ये मुझे ऐसा लगता है 2027 का चुनाव आ रहा है, तो 2027 के चुनाव में सारा विपक्ष, ना सिर्फ भारत में बल्कि हमारे जो शत्रु मुल्क हैं, वहाँ वो लोग भी ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी भी प्रकार से
भारतीय जनता पार्टी ना जीत पाए। आप मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। और अमेरिका जिन शर्तों पर हमारे साथ डील करना चाहता है, भारत सरकार उसको उनकी शर्तों पर डील नहीं कर रही है। वो डील होगी तो हमारे देश के नागरिकों के लिए, हमारे देश के किसानों के हित के लिए, हमारे देश के मजदूरों के हित के लिए वो डील की जानी चाहिए। लेकिन उनके मन मुताबिक जब हम डील नहीं कर पा रहे हैं तो अमेरिका भी अपना इसमें रोस्ट है। वो भी चाह रहा है कि किस प्रकार से इस राष्ट्रवादी सरकार का अहित किया जाए, किस प्रकार से इस राष्ट्रवादी सरकार को हटाया जाए। तो आप स्वयं सोचिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस राम मंदिर में जो ये चढ़ावा चोरी हुई है, क्योंकि राम मंदिर में तो 2024 में राम मंदिर का भव्य दिव्य और सभी हिंदुओं को गौरवान्वित महसूस करने वाला पल, तब से ही हिंदू वहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं। हिंदुओं की जो भी आस्था होती है, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो दान दे भी रहा है। वो दान तब से ऐसी खबरें नहीं आई, यूपी चुनाव आते ही वो खबरें आ गईं, चढ़ावा चोरी। तो मैं क्यों ना कहूँ कि इस घटना को अंजाम दिलाया गया है दोस्तों, दिलाया गया है। मेरी बात आपको कड़वी अवश्य लग रही है, लेकिन एकांत में अपने शांत मन से सोचना। और उसके बाद एक बात और आगे की भूमिका मैं आपको इसमें बताता हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा है हिंदुओं के मन में कि राम मंदिर ने सभी हिंदुओं को यूनाइट किया है। और भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी आस्था की, अपनी विरासत की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। विपक्षी लोगों की मजबूरियां ये हैं कि विपक्षी लोगों को एक खास उस समुदाय का समर्थन लेना है। वो समुदाय हिंदू आस्था, हिंदू संस्कृति, हिंदू मान्यताएं, हिंदू परंपराएं को बिल्कुल नहीं मानता। वो उन्हें काफिर मानता है और काफिरों का समूल नष्ट करना ही उनका उद्देश्य है। तो विपक्षों की ये मजबूरियां हैं। तो विपक्षी दोनों हाथों में तो लड्डू रख नहीं सकते भाई, कि उन्हें भी साध लें और इधर से हिंदुओं को भी साध लें। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसी आशंका है कि इस घटना को अंजाम दिया गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदू आस्था, सनातन हिंदुओं को, हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करने वाले लोगों को बदनाम किया जा सके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सकें। लेकिन आखिर में दर्शकों, मैं आपसे बस एक ही विनम्र निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। और मैं सरकारों से भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, इन 8 लोगों की जन्म कुंडली खंगालिए। इन 8 लोगों में इनका सबसे बड़ा प्रधान और सरदार जो है वो है टीनू यादव। और टीनू यादव ऐसी सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें चली। मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, मैं उसको प्रमाणित नहीं करता हूं कि ऐसा है, लेकिन टीनू यादव के संबंध माननीय श्रीमान अखिलेश यादव जी के साथ भी जोड़े गए हैं। अगर उसमें 1% भी सच्चाई निकली तो ये साजिश खुल सकती है। और ये जिन्होंने भी ये साजिश रची है उन तक आपको पहुंचना होगा। केवल ये राजनीतिक का मुद्दा नहीं है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन हिंदुओं के दिल में बहुत बड़ा आघात लगा है। तो मैं बाबा जी से भी ये निवेदन करूंगा कि इसकी जांच थोड़ा फास्ट करवाएं और सही रास्ते पर करवाएं। जल्द से जल्द उन लोगों को पता चले कि ये साजिश का मास्टरमाइंड कौन है और कौन हिंदुओं को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। दर्शकों, आपसे भी निवेदन है, क्योंकि मेरे जितने भी प्रबुद्ध दर्शक हैं, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आप स्वयं विचार करना, आप अपने मन की अवधारणा स्वयं बनाना, बिना किसी अफवाह के। सोशल मीडिया में देखो 80% बातें ऐसे ही चली जाती है। मैंने जो बातें आपको बताई हैं, हाँ, प्रमाणित नहीं है ये,
कि ऐसा किसी करवाया जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसी आशंका होती है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र जरूर रचा गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव होते हुए मैं सभी हिंदुओं से, सभी राष्ट्रवादी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे लोगों की बातों में ना आएं। और आप, क्योंकि एक बात सोचिए, जिन पार्टियों ने राम मंदिर ना बने उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है, वकीलों की बारात खड़ी कर दी जाती थी। श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने तो जब बाबरी ढांचे का विध्वंस किया जा रहा था राम भक्तों के द्वारा, तो गोली चलवाई थी राम भक्तों पर, शरीर का जल खून से लथपथ लाल हो गया था। आप सोचिए कि राम मंदिर बनवाने के रास्ते में जब ये लोग इस हद तक जा सकते हैं, तो क्या राम मंदिर को बदनाम करने के लिए ये लोग ये काम नहीं कर सकते? विचार करना, सोचना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नमस्कार।